मान लीजिए कोई फंक्शन f है जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर से सेट ऑफ नेचुरल नंबर पर डिफाइंड है, और ये बाइजेक्टिव है। बाइजेक्टिव का मीनिंग हुआ कि वन वन और ऑन टू है, और ये सेटिस्फाई कर रहा है इस कंडीशन को समेसन एफ एन अपॉन एन स्क्वेयर लेस देन इन्फिनिटी। यानी कि एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि इसका सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कन्वर्जेंट है। तो अगर हम इसका सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम देखते हैं तो मैं इसको लिख सकता हूँ f1 अपॉन 1 प्लस f2 अपॉन 2 स्क्वेयर प्लस f3 अपॉन 3 स्क्वेयर प्लस एंड सो ऑन fn अपॉन n स्क्वेयर। इस तरह से मैं सभी को लिख सकता हूँ, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम को लिख सकता हूँ। और ये जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है ये ग्रेटर होगा f1 अपॉन एन स्क्वेयर, सभी का डिनोमिनेटर मैंने एन स्क्वेयर कर दिया है। उससे क्या होगा, हम यहाँ पर ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं एफ एन अपॉन एन स्क्वेयर, क्योंकि जो फंक्शन है वो वन वन एंड ऑन टू है और सेट ऑफ नेचुरल से नेचुरल पर डिफाइंड है। इसका मतलब फंक्शन कुछ नेचुरल नंबर इमेज देगा, और हम ये मान लेते हैं कि जो लीस्ट इमेज पॉसिबल है अगर है तो वो क्या हो सकती है, वन हो सकती है। ठीक है, तो वन अपॉन एन स्क्वेयर प्लस वन अपॉन टू अपॉन एन स्क्वेयर, एफ टू पर कभी ना कभी फंक्शन की इमेज टू भी हो सकती है, थ्री अपॉन एन स्क्वेयर एंड सो ऑन एन अपॉन एन स्क्वेयर। यानी कि क्योंकि फंक्शन वन वन है तो वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर एक पर्टिकुलर पॉइंट को देगा, लेकिन ये जो भी वैल्यूज़ हैं ये इससे बड़ी वैल्यूज़ हैं। तो हम ये मान सकते हैं कि ये इससे ग्रेटर होगा। अगर मैं इसका समेसन इसको प्लस करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू एन स्क्वेयर, ये इसके इक्वल होगा। और यहाँ से एन से एन मैं कैंसिल कर सकता हूँ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ वन अपॉन टू प्लस वन अपॉन टू एन। और वन अपॉन टू एन ये जो है ये क्या है आपका डाइवर्जेंट, ये डाइवर्जेंट सीरीज हो गई। आप एक तरह से इसको ये कह सकते हैं, अगर ये डाइवर्जेंट है या पी टेस्ट से इसको कह सकते हैं डाइवर्जेंट है, तो इस तरह से कोई भी आपका फंक्शन ऐसा एग्जिस्ट नहीं करेगा जो वन वन ऑन टू भी हो और इस प्रॉपर्टीज को भी सेटिस्फाई करे। यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा, जीरो, देर इज नो फंक्शन।